अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गंदम के हवाले से कि हुकूमत जो गंदम इंपोर्ट करने जा रही थी उसमें हुकूमत को क्या धचका लगा है और इंटरनेशनल मार्केट से क्या रेट्स मिले हैं हुकूमत को गंदम के, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी शेयर करेंगे कि इस साल गंदम का कितना शॉर्टफॉल रहेगा। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि क्या गंदम के जो रेट हैं वो बढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो इस वक्त मौजूदा जो मुल्क में गंदम के ज़खायर हैं उस पर भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंदम की इंपोर्ट के हवाले से कि हुकूमत गंदम इंपोर्ट करने जा रही थी और 90,000 मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करने के लिए टेंडर्स दिए गए थे हुकूमत की जानिब से और 4 कंपनियों ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं जो कि कंपनियों की जानिब से पार्टिसिपेट किया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये टेंडर तलब किए गए थे और चारों कंपनियों ने जो रेट्स दिए हैं वो भी आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर कि $388 फी मैट्रिक टन से लेकर $399 फी मैट्रिक टन के जो रेट्स हैं वो कंपनियों की जानिब से दिए गए हैं। और अगर ये रेट्स पर गंदम इंपोर्ट की जाए तो इसमें जो पोर्ट पर गंदम पहुंचेगी कराची पोर्ट पर वो 2640 रुपये फी मन गंदम की कीमत बनती है कि यानी कि 2640 रुपये में पाकिस्तान गंदम पहुंचेगी इंपोर्टेड। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो माहिरीन है उनका कहना है कि अगर इस रेट पर गंदम पाकिस्तान पहुंचती है तो तकरीबन जो हैंडलिंग चार्जेस हैं और इसके साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो तकरीबन 300 रुपये फी मन जो है वो पड़ेंगे। तो इसके बाद तकरीबन 2900 रुपये मन तक गंदम की कीमत पहुंच जाएगी और ये किसी भी तरह फिजिबल नहीं होगा हुकूमत के लिए कि 2900 रुपये मन जो है वो गंदम फरोख्त की जाए। तो इस हवाले से जब ये इंटरनेशनल मार्केट में हाई रेट्स मिले हैं हुकूमत को तो उसके बाद टेंडर्स को मनसूख कर दिया गया है और अब गंदम इंपोर्ट नहीं हो रही है और 90,000 मैट्रिक टन के जो है ऑर्डर्स दिए गए थे गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से जो कि हुकूमत को बड़ा धचका मिला है इंटरनेशनल मार्केट से कि हाई रेट्स मिले हैं, जिसके बाद गंदम इंपोर्ट करने का जो फैसला है वो मौखर कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं गंदम के शॉर्टफॉल के हवाले से। तो हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि आइंदा माली साल में भी तकरीबन 20 से 21 लाख मैट्रिक टन गंदम का जो है वो शॉर्टफॉल रहेगा और इसी वजह से हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि आइंदा माली साल के लिए भी तकरीबन जो है वो 40 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो दरामद करना पड़ेगी। जो शॉर्टफॉल होता है उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत स्ट्रेटजिक रिजर्व के तौर पर भी गंदम को रखती है, तो उस हवाले से भी कुछ इजाफी गंदम जो है वो इंपोर्ट की जाती है ताकि स्ट्रेटजिक रिजर्व के तौर पर भी गंदम को रखा जा सके। तो ये मैं बताता चलूँ कि आइंदा माली साल के लिए भी जो है हुकूमत गंदम को इंपोर्ट करने का इरादा रखती है और इसके साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत की पहले नंबर पर तो ये कोशिश है कि मुल्की सतह पर ही गंदम के ज़खायर को जो बढ़ाया जाए। इसके लिए हुकूमत इस साल ये कोशिश कर रही है कि जो गंदम का काश्त का एरिया है उसको भी बढ़ाया जाए और इसके साथ ही साथ किसानों को जो डीएपी खाद है उस पर सब्सिडी देने के हवाले से भी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएपी की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, 7,000 रुपये फी बैग से तजावज़ कर चुकी हैं। तो 11 अरब रुपए तकरीबन मुख्तस किए गए हैं हुकूमत की जानिब से डीएपी पर सब्सिडी देने के हवाले से। आइंदा वीडियो में आपके साथ वो भी डिटेल शेयर करेंगे कि किस तरह से और किस किस सूबे में वो सब्सिडी देने जा रही है हुकूमत। तकरीबन अभी तक जो ज़राए ने कंफर्म किया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि तकरीबन 1,000 रुपया फ़ी बैग सब्सिडी दी जाएगी और 11 अरब रुपए इस सब्सिडी के लिए मुख्तस किए गए हैं। तीसरे नंबर पर अब बात कर लेते हैं गंदम के कितने ज़खायर हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद हैं और उसके बाद अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे कि क्या गंदम की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि इस वक्त 6 मिलियन मैट्रिक टन जो ज़खायर हैं वो इस वक्त मुल्क में गंदम के मौजूद हैं, जो कि आदाद शुमार हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस वक्त जो सरकारी गंदम की रिलीज़ है वो शुरू कर दी गई है और तकरीबन 1950 रुपये में जो गंदम है वो रिलीज़ की जा रही है फ्लोर मिल्स को। और हुकूमत काफ़ी कोशिश कर रही है गंदम की कीमतों को नीचे रखने के हवाले से, लेकिन जो इस वक्त इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी हुकूमत और जो टेंडर मनसूख किए गए हैं वो भी अब इम्पेक्ट करेंगे मार्केट को कि गंदम की कीमतों में इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत ये गंदम इसीलिए इंपोर्ट कर रही थी कि मुल्क में गंदम की जो कीमतें हैं उनको स्टेबल रखा जा सके। लेकिन अब हाई जो प्राइसेस मिली हैं इंटरनेशनल मार्केट से उसके बाद अब टेंडर को मंसूख करना पड़ा है। तो
तो अब यकीनन ये देखा जा रहा है कि मार्केट में जो गंदम की कीमतें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। अब आखिर में बात कर लेते हैं गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से कि क्या हुकूमत गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाएगी या नहीं। तो इस हवाले से मैं आपको अहम अपडेट देता चलूँ कि चंद रोज़ कबल नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो कौमी असम्बली की कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है, जिसमें वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुकाम भी शरीक हुए हैं। तो उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन की जानिब से हुकूमत को ये रिकमेंड किया गया है बाकायदा तौर पर कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है किसानों के लिए उसको बढ़ाया जाए। उसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि मुल्क में जो गंदम की इजाफी पैदावार होगी, क्योंकि अच्छी कीमत के बायस ज़्यादा से ज़्यादा किसान मुल्क में गंदम को काश्त करेंगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है गंदम के हवाले से। तो किसानों को सपोर्ट किया जाए ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और एरिया भी बढ़ाएं, जिसके बायस जो है मुल्क में ज़खायर जो हैं वो गंदम के बढ़ेंगे। कमेटी के चेयरमैन का ये भी कहना था कि जो कीमत पाकिस्तानी किसान को मिलनी चाहिए वो दरामदी गंदम के ज़रिए हुकूमत बाहर के मुल्कों के किसानों को वो कीमत दे रही है। तो इसलिए हुकूमत का ये कहना है कि अगर मुकामी सतह पर गंदम के जो ज़खायर हैं उनको बढ़ाया जाए तो जो इम्पोर्टेड गंदम के ज़रिए डॉलर बैरून मुल्क जा रहे हैं तो वो भी बच सकेंगे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि तकरीबन गंदम की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसानों के लिए बढ़ाकर 2200 रुपये फ़ी मन की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से अगर मंगवाते हैं तो वो 2600 रुपये से भी ज़्यादा फ़ी मन गंदम पाकिस्तान पहुँचती है। तो 2200 रुपये का रिकमेंड किया है, जिस पर वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के वजीर सैयद फ़खर इमाम का ये कहना था कि वो स्टेक होल्डर्स यानी कि सूबों के साथ इस पर मुशावरत करेंगे और तकरीबन आइंदा चंद रोज़ तक ये फैसला हो जाएगा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस क्या होगी। ये वो तमाम डिटेल्स थी जो कि गंदम की इंपोर्ट और जो गंदम की सपोर्ट प्राइस और खादों पर सब्सिडी के हवाले से थी। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो गंदम के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।